गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित ज्ञान शर्मा। आज आप लोगों के लिए चैप्टर 9 से हम लेकर आए हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन प्रणाली, या इसे बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में पुरुष प्रजनन तंत्र। इसी को पढ़ेंगे बच्चों हम लोग आज। द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन मेल आर शोन इन द फिगर। कह रहा है कि जो पुरुष का जो प्रजनन प्रणाली होता है वह इस फिगर में, नीचे दिए गए फिगर में समझाया गया है। तो इसे बारी बारी से हम लोग समझते हैं बच्चों। आइए हम समझा रहे हैं आपको, आप कोशिश कीजिए समझने का। तो पहला पॉइंट है टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या होता है? तो लिखा गया इसके आगे कि दिज आर 2 इन नंबर एंड सम वाट ओवल इन शेप। कह रहा है कि टेस्टिस जो होता है इनकी संख्या 2 होती है और यह ओवल आकार का होता है। दे लाई विद इन द एस्कोटम। द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म इन वेरी लार्ज नंबर। और यह जो होता है दो गोलाकार जो होता है टेस्टिस, जिसको वृषण बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वह एस्क्रटम मीन्स होता है अंडकोश थैली। उस थैली में यह दोनों गोलाकार जो टेस्टिस होता है यह उसी में परा हुआ रहता है। और इसमें लिखा है द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म इन वेरी लार्ज नंबर्स। और ये टेस्टिस हैं जो कि स्पर्म को ये प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। यही मनुष्य के प्रजनन तंत्र में स्पर्म, जो बहुत स्पर्म का योगदान है। तो स्पर्म कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है। और फिर आगे देखते हैं बच्चों, नीचे है स्पर्म डक्ट्स। ये क्या होता है? यानी स्पर्म की नली। दिस डक्ट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस। और यह नली जो होता है, यह नली टेस्टिस से शुरू होता है एंड ज्वाइन द यूरेथ्रा। और यह यूरेथ्रा से भी जुड़ा होता है। यानी यह एक ऐसा नली है, एक ऐसा पाइप है जो कि यह टेस्टिस से जुड़ा होता है और यूरेथ्रा से यह जुड़ा होता है, जो कि टेस्टिस से स्पर्म को लेके यूरेथ्रा के रास्ते पेनिस तक पहुंचाता है। इट कैरीज स्पर्म टू यूरेथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वाल। और कह रहा है कि जब इस यूरेथ्रा के ऊपर मांसल सतह पर जब हम रगड़ते हैं या कोई एक्शन, कोई कार्य करते हैं, तब यह टेस्टिस से होकर स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाता है, तब स्पर्म वहाँ से निकलता है। यूरेथ्रा, नीचे देखते हैं बच्चों यूरेथ्रा। कह रहा है कि वैस्ट डिफेंस कैरीज इन द स्पर्म रिसीव द फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द सीमैन वैसीज। कह रहा है कि यूरेथ्रा जो होता है यह सीमेन प्राप्त करता है। किससे प्राप्त? टेस्टिस से यह स्पर्म प्राप्त करता है। दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। दिस मिक्सचर ऑफ द स्पर्म एंड द फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। कह रहा है कि वह उसे प्रोवाइड जो करता है, डिस्डक्ट्स ओपन इन यूरेथ्रा। इस पर जब वह स्पर्म निकलता है वहाँ से, तो वहाँ पर एक फाटक होता है जो कि यूरेथ्रा के रास्ते वह फाटक खुलता है और पेनिस तक स्पर्म पहुँचता है। पेनिस देखते हैं पेनिस क्या है। तो पेनिस यूरेथ्रा लीड्स टू मस्कुलर ऑर्गन्स ऑल पेनिस। कह रहा था यूरेथ्रा के आगे जो मस्कुलर मांसल जो सतह होता है उसको पेनिस कहा जाता है। इट हैज़ इरेक्टल टिश्यूज एंड ब्लड स्पेस विच काउज स्टिफनेस। यह जो होता है यह सीधा तना हुआ और कठोर होता है। इट इज यूज टू पास यूरिन एज वेल डिलीवर टू मेल प्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म। कह रहा है कि यह जो होता है इसके रास्ते से, इसे मूत्र नली भी कहा जाता है, जिससे होकर मूत्र निकलता है और इसी रास्ते से स्पर्म निकलता है और इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी। और लड़की के या औरत के वजाइना में वह योनि में प्रवेश करता है, स्पर्म पहुंचता है किसके रास्ते? यूरेथ्रा होते हुए पेनिस के द्वारा। फिर नीचे देखते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन मेल इज अटेंड अराउंड 14 to 15 ईयर्स। कह रहा है कि बच्चों कि यह जो स्पर्म बनने लगता है मनुष्य में वह 14 से 15 वर्षों तक
में यह स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। तो आइए इस फिगर से देखिए बच्चों, इस फिगर से समझिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये क्या है, यहाँ पर समझाया गया है कि शो में लिखा गया है ये टेस्टिस है, ये जो आपको बोले कि ये गोलाकार होता है, इसकी संख्या 2 होती है और एक बंद थैले में होता है। और यहाँ से देखिए ये एक नली है यहाँ पर, और ये जो ये थैले में बंद है इसको ईपीडिमिस कहा जाता है। ईपीडिडमिस, ये ईपीडिड ऊपरी सतह जो मांसल सतह, इसको ईपीडिडमिस कहा जाता है। और ये नली जो होता है ये देखिए नली यूरेथ्रा, जिसके रास्ते मूत्र निष्कासित होता है, और यहाँ पर एक फाटक लगा हुआ होता है। जब मूत्र निकलता है तब ये स्पर्म इससे नहीं आता है, और यहाँ फाटक लगने के बाद स्पर्म इससे रास्ते से यूरेथ्रा होते हुए ये पेनिस, आगे जो ये नुकीला है ये पेनिस है, और पेनिस के द्वारा फिर यहाँ पर फीमेल के वजाइना में प्रवेश करता है स्पर्म। तो समझ गए होंगे बच्चे। सभी बच्चे शांति से इसे पढ़िए, और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो धन्यवाद, थैंक यू।